यीशु मसीह कौन है मालूम है? हाई प्रीस्ट है। हालेलुया। ये हाई प्रीस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे तो, यानी प्रधान याजक, ये क्या करता था मालूम है? मेल मिलाप वाले तंबू में साल में एक बार जाता था। साल में एक बार मेल मिलाप वाला तंबू है ना, 3 भाग में था। एक आंगन, एक पवित्र स्थान और एक अति पवित्र स्थान। तो अति पवित्र स्थान में सिर्फ प्रधान याजक ही साल में एक बार जाना है, उनको ही परमिशन। कोई दूसरा गया वो लोग मर जाएंगे। तो ये ना अति पवित्र स्थान में साल में एक बार मेमने का लहू को हाथ में लिए हुए जाता था। उनका वस्त्र है ना, देखो मेरे तरह बड़ा बड़ा वस्त्र था। तो नीचे क्या था मालूम है? अनार का फल एक, और उसके बाजू में घंटी। अनार का फल घंटी करके कपड़े में पूरी तरह से लगाया जाता। हाथ में धूपदान, वो पात्र को, बर्तन को लेकर अति पवित्र स्थान में जाकर क्या करता था बोलो तो? धूपदान डालता था, प्रार्थना करता था, विनती करता। कैसा करता था? ऐसा, दया कर, क्षमा कर, ऐसा करके होठ हिलाते रहते, ऐसा प्रार्थना करता था। तो ऐसा हिलते वक्त है ना, एक घंटी बजते रहता ना, अनार और घंटी एक दूसरे टकरे, घंटी का आवाज आता था। घंटी का आवाज आता तो ऐसा लगता था कि ये प्रधान याजक है ना, जीवित है करके। अगर प्रधान याजक में कोई भी दोष पाया गया है, अगर कोई कुछ भी अशुद्धता, अपवित्रता उसमें रहेगा तो है ना उधर ही मर जाता था। तो उनका वस्त्र में ऐसा था कि उनके कमर में ना एक बड़ा सा रस्सी को बांधे थे, जो रस्सी है ना बाहर आंगन तक आता था। तो जैसे ये घंटी का आवाज अगर बजना बंद हो गया, इसका मतलब क्या था बोलो तो? ये प्रधान याजक मर गया है करके। तो प्रधान याजक मर गया है करके ये घंटी का आवाज बंद हो जाता था। तब वो लोग है ना रस्सी से वो बॉडी को, डेड बॉडी को बाहर खींचते थे। क्यों मर गया, क्यों इसके ऊपर, इनके ऊपर दंड आया बोलो तो? क्योंकि है ना अपवित्रता से, दोष से, अशुद्धता से ये अति पवित्र स्थान में प्रवेश हो गया, इसलिए दंड आया और वो मर गए। तो हम लोग देखते ये अंदर जाते वक्त है ना क्या लेकर जाता था? मेमने का लहू को लेकर जाता था। मेमने का लहू क्यों लिए जाता था? पापों का प्रायश्चित होने के लिए मेमने का लहू, यानी लहू छिड़काया जाना अवश्य है। तो क्या करता था बोलो तो? अपने पाप के प्रायश्चित के लिए, इजराइलियों का पापों का प्रायश्चित के लिए मेमने का वध कर कर, बलि चढ़ाकर, वो मेमने का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। तो भी उनका पाप, उनका दोष अगर क्षमा नहीं होता है, वो शुद्ध नहीं होता है, तो उधर ही मर जाता था, वैसा था। पर हम लोग देखते यीशु मसीह अति श्रेष्ठ प्रधान याजक है, वो पवित्र परमेश्वर। उनके बारे में क्या लिखा गया है देखो, इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 14वां वचन से, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 14वां वचन से, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। वहां पर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास है ना महायाजक है। वो जो संसार का जो महायाजक था, वो कभी कभार उसमें पाप या दोष पाया जाता था, वो मर जाता था। पर हमारे इस प्रधान याजक यीशु मसीह, ये पवित्र परमेश्वर है, हमारे तरह सब बातों में फरका तो गया पर निष्पाप निकला। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखा गया हमारा प्रधान याजक, वो वाला प्रधान याजक मेमने का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में जाता था। पर इधर यीशु मसीह जो महायाजक है, ये क्या किया बोलो तो? मेमने का लहू को नहीं लिया, अपना खुद का लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में गया। हालेलुया। वो पवित्र लहू को बहाया।
अति पवित्र स्थान में गया और पापों का प्रायश्चित के लिए पवित्र लहू को बहाकर अति पवित्र स्थान में चले गया। और वहां पर लिखा गया, जो देखो, किसी को भी अति पवित्र स्थान में प्रवेश करना परमिशन नहीं था, केवल प्रधान याजक, महायाजक की, हाई प्रीस्ट ही प्रवेश कर सकता था। पर यीशु मसीह अपना लहू को लेकर अति पवित्र स्थान में चले गया और जो पवित्र स्थान का और अति पवित्र स्थान में का जो पर्दा था वो है ना पूरी तरह से ऊपर से फट गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग देखते हैं उस जिस दिन यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, अपना प्राण दिया, मंदिर का दीवार है ना बीच में से फट गया करके हम लोग देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो अभी अति पवित्र स्थान में कोई भी जा सकते हैं। क्यों अति पवित्र स्थान में जाते थे? प्रार्थना करने के लिए। किसके लिए जाते थे? प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, हमारे पापों को क्षमा कर, हम पर दया कर, हमारी जरूरत को पूरा कर, श्राप से छुटकारा दे, वो दोष को निकाल दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, बीमारियों से छुटकारा दे करके विनती करने के लिए, इजराइलियों के लिए विनती करने के लिए महायाजक अति पवित्र स्थान में जाता था। पर अब ये ना कोई भी जा सकता है, क्योंकि बीच में का वो पर्दा, बीच में का वो दीवार परमेश्वर ने गिरा दिया, पर्दा को फाड़ दिया। और हम लोग है ना हियाव बांधकर, धैर्य से, हिम्मत से, साहस से हम लोग है ना अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं, यानी डायरेक्टली हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर कोई भी अपवित्रता से, अशुद्धता से जाता था, वो लोग का मृत्यु होता था, तो अति पवित्र स्थान में जाने के लिए याजक डरता था उस दिनों में। अभी डरने का जरूरत नहीं। क्यों मालूम है? मनुष्य का पापों का दंड प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। मनुष्य का पापों का पनिशमेंट प्रभु अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। मैं सुना था, क्या करके मालूम है, एक चोर है ना पकड़ा गया, तो एरिया के लोगों ने ना सब लोग पकड़कर जैसा मांगता वैसा मारने लगे। वो मार गया। वो चिराला में एक था, एक इलेक्ट्रिशियन, अच्छा विश्वासी था, तो कोर्ट केस के लिए वो जाते रहता, हमेशा हाजिरी के लिए जाते रहते। अरे तुम क्या किया? बोलो क्या किया आपने? बोला तो नहीं, एक का मर्डर किया। अरे वो एकदम पतला था, सही तरह से बात भी नहीं निकलता। अरे भाई ऐसा कैसा आपने मर्डर किया? आपको हिम्मत कैसा है? बोल तो नहीं, ऐसे ही कुछ हम लोग 4 जन था, थोड़ा मारा मारी हो गया, तो हम लोग आपस में मारने लगे। मैंने क्या किया, ईंट लेकर है ना उसके सर के ऊपर ऐसे ही मारते गया, वो मर गया। हाँ, समझ रहे हो? नॉर्मली एक चोर है या कोई कुछ गलत काम को किया, उसको मार रहे, दंड दे रहे और वो मर जा रहा है। हम लोगों ने भी कितना सारा गलत कामों को किया, अपने को मिला क्या पनिशमेंट? वो पनिशमेंट प्रभु ने लिया है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने भी बहुत सारे गलत कामों को किया, पर वो पनिशमेंट मुझको नहीं मिला, प्रभु ने लिया वो पनिशमेंट। अरे बाप रे, मेरे को तो लोग जान से मार देना चाहिए था। हाँ, आपको भी कोई जिंदा नहीं रखना चाहिए था, पर देखा प्रभु को। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मरना एक ही बार फांसी लगा देंगे तो जल्दी मरते, पर ऐसा नहीं, बहुत बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दिए। अभी देखो मेरे पास है ना, वो मैं कर्नाटका हुबली में सेवकाई कर रहा था ना, तो हमारे पास्टर के पास है ना मुस्लिम लोग आए थे, 4 जन आए थे वाद विवाद करने के लिए। तुम लोग कैसा बोलते हो यीशु मसीह परमेश्वर है करके, वाद विवाद करने के लिए आए। तो हमारा पास्टर को हिंदी नहीं आता था, मेरे पास भेजा, तो बात कर रहे बाबा करके। तो उनको मैं बोल रहा हूँ, देखो उत्पत्ति का किताब से प्रकाशित वाक्य जितना भी वचन मुझको पता है वो सब बोला मैं। देखो ऐसा यीशु मसीह परमेश्वर है, मानव रूप धारण कर कर आया, अपना लहू को बहाया, मरकर फिर से तीसरे दिन जी उठा। बोला तो वो लोग सब लोग क्या बोल रहे मालूम है? ये सब बातों पर हम विश्वास नहीं करते, ये 2000 साल पहले लिखा गया है करके बोलते, ये सब बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते करके बोल रहे। मैं क्या किया, वो सब छोड़ दो बाबा, वो सब निकालो। मेरे बारे में बोलता हूँ, छोटा सा उम्र में दारू पीता था, सिगरेट पीता था, चरस पीता था, मैं मारा मारी करता था, चोरी करता था, बहुत सारे गलत कामों को किया।
ये हमारा लड़का है करके बोलने के लिए शर्म आता था हमारा परिवार को, वैसा मैं जीता था। मैं यीशु मसीह के पास आया, रो रो कर प्रार्थना किया, मेरा जीवन को बदल करके एक ही क्षण में मुझको ना उसी दिन छुटकारा मिला। दारू पीना छोड़ दो करके बोलेंगे तो थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ेंगे बोलते। एक पैकेट सिगरेट पीने वाला व्यक्ति थोड़ा थोड़ा कर कर छोड़ेगा, मैं आधा पैकेट, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर छोड़ेगा। मेरे जीवन में ऐसा नहीं हुआ, एक ही दिन में छूट गया सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी देखो मेरा जीवन बदल गया, उद्धार पाया, मैं प्रभु के पास आया, अद्भुत कार्य हुआ। और एक, मेरा शरीर में पूरा फोड़ी था, फोड़ी से भर गया था, रात भर नींद नहीं आता था, पूरा बनिन पूरा खून खून हो जाता था। तो मैं भी प्रभु को समर्पण किया हूँ, वो देख लेगा, ठीक करेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही रह के मर जाएगा, सेवा को नहीं छोड़ेगा, उनको मालूम है करके ऐसा था। तो हमारा एक पास्टर था, योहान पास्टर, मैं हमेशा बार बार उनके बारे में बोलता हूँ, बहुत अच्छा सेवक था, वो पवित्र सेवक था। उनका ना कपड़ा धोने के लिए हम लोग झगड़ा करते थे, ये मैं धोता। उनका जब वो रूम से बाहर निकलते चप्पल साफ करते ना, रुक मैं साफ करता है करके हम लोग चप्पल साफ करने के लिए झगड़ा करते थे, क्योंकि वो इतना महान सेवक था। वो मुझको बोला, मैं उनको बोला ऐसे ऐसा मुझको लगभग 3 साल से प्रॉब्लम है, बोला तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा है, प्रभु को समर्पण किया, उसको मालूम है सब कुछ करके, ये तू गलत कर रहा है, प्रार्थना कर, परमेश्वर तुझे चंगा करेगा करके बोला। हालेलुया। स्टेज में ना 2009 में मेरा ऑर्डिनेशन हो रहा था पास्टर का, लाखों लोग आया था, स्टेज के ऊपर मैं प्रार्थना किया, प्रभु मुझे तू चंगा कर, मैं बिना शर्माए बिना लज्जाए मैं गवाही दूंगा करके बोला। उसी क्षण ठीक हो गया। मैं बाद में नहाने के लिए जब बाथरूम में गया, मेरे शरीर में एक भी फोड़ी नहीं है, दाग भी नहीं। प्रेज द लॉर्ड। मैं शर्ट खोल के दिखा, ये देखो मेरा परिस्थिति, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है करके मुझको देखकर जानो करके बोला। हालेलुया। मैं जीवित गवाही हूँ। एक यीशु मसीह का जिंदगी को बदलता है, चंगा करता है, उसे आशीष करता है। हालेलुया। और एक बात देखो, जिसके अंदर यीशु मसीह आता है ना, बेथलेहम के बारे में लिखा गया, बेथलेहम तू ऐसा छोटा है कि तू कई हजारों शहर है, हजारों गांव है, गिना नहीं जाता है, पर तुझ में से एक रूलर आएगा करके। आज का दिन है ना, संसार में हर देश के लोग, हर जाति के लोग बेथलेहम में जाते, पूरा दुनिया में बेथलेहम एकदम मशहूर है, एकदम संपन्न प्रांत है बेथलेहम। क्यों मालूम है? यीशु मसीह का जन्म वहां पर हुआ है। आप हजारों में गिना नहीं जाते, आप बहुत कम स्थिति में हो, कोई आपको इज्जत नहीं देता है, आप तिरस्कार पाए हुए व्यक्ति हो। अगर यीशु मसीह का जन्म आपके जीवन में हुआ है, यीशु मसीह आपके दिल में आया है, तो बेथलेहम जैसे कि अभी मशहूर हुआ है, आप लोग भी आशीषित होंगे। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन को बदलेगा। वो कौन है? वो याजक है, अपना खुद का लहू से अति पवित्र स्थान में गया है, और हम लोग देखते हैं कि हम लोग हियाव से, धैर्य से प्रभु के पास जाकर हम लोग विनती करेंगे तो हम लोग को अनुग्रह मिले। क्यों मालूम है? हाँ, प्रभु आवश्यकता के समय हमारी सहायता करेगा। प्रभु के बारे में लिखा गया है, हमारे तरह सब विषयों में परखा गया है, पर वो निष्पाप निकला। गरीबी क्या है प्रभु जानता है, क्योंकि एकदम गरीब परिवार में जन्म लिया। ज्योतिष लोग वहां पर फेल हो गए। कहां पर फेल हो गए? राजा का जन्म राज्य घराने में ही, राजा के घराने में होगा, राजवंश में होगा करके हेरोद राजा के पास जाकर, कहां पर है यहूदियों का राजा, उसको प्रणाम करने के लिए आए करके बोलते, वहां पर फेल हो गए। पर यीशु मसीह है ना, कहां पर जन्म लिया? एकदम गरीब परिवार में जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। कारपेंटर था यूसुफ, एकदम गरीब परिवार में जन्म। गरीबी क्या है पता है? आपका शरीर में कुछ भी दर्द है, वो दर्द क्या है पता है? वो मार खाया है। भूख क्या है उनको पता है, बाइबल में लिखा गया 40 दिन फास्टिंग होने के बाद वो भूखा था करके। प्यास क्या है उनको पता है, जब उनको प्यास लगा वहां पर सामरी गांव में जाता है, प्यास लगा मुझको थोड़ा पानी दो करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ,
बीमारी क्या है, दुख क्या है, तकलीफ क्या है, गरीबी क्या है, अशांति क्या है, अपना खुद का घर वाला, उनका खुद का भाई बहन लोग, यीशु मसीह के खुद के भाई बहन लोग उनको टट्टे में उड़ाते थे। इंसल्ट क्या है उनको पता है, लोग उनके चेहरे पर थूके, वो क्या है इंसल्ट, क्या अपमान, क्या है पता है। अपना लोग उनको सूली पर चढ़ाए, वो परिस्थिति क्या है उनको पता है। आप चाहे कौन से भी परिस्थिति में हो, वो सारा परिस्थिति, वो सारा फीलिंग प्रभु जानता है। हम लोग जाकर प्रभु मुझको ऐसा ऐसा समस्या, ऐसा ऐसा परिस्थिति है बोलो तो आवश्यकता के समय सहायता करेगा, वो दया करेगा। क्यों मालूम है, वो जानता है हमारे दुख तकलीफों को, हमारे परिस्थितियों को जानता है, गरीबी को जानता है, प्रेज द लॉर्ड, दर्द को जानता है, वो क्या होता है परिस्थिति, रिजेक्शन को जानता है, वो अपना घर वाला अपने को छोड़ देंगे तो वो दुख क्या है वो जानता है, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने को कभी छोड़ता नहीं, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है और वो हमारे हर परिस्थिति को जानता है और जवाब, हमारा प्रार्थना को सुनकर जवाब देगा। हालेलुया।